खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं। गुड क्वेश्चन विद आंसर मेरा अच्छा नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे फिल्म नहीं करनी। आप अपना काम, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को बेहतरीन कर सकते हैं अगर आप बॉडीली एक्टिव हों। ये कहाँ बनेगी फिल्म? ये बन ही नहीं सकती। VFX पे काम किया है, जो उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम किया है, जो कि हम हमेशा हॉलीवुड में देखते थे। जो आप कैरेक्टर देख रहे हैं वो एक सोलफुल कैरेक्टर है। सेपरेशन के बाद कुछ प्रपोजल वगैरह तो आए होंगे बहुत सारे। वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको मैं मिस आउट नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान राज 92 डिजिटल के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की फ़िल्म स्टार अदाकारा सना नवाज़। उनसे जानते हैं उनकी नई आने वाली फ़िल्म उम्र और यार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी सना, बताइएगा, आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। फ़िल्म उम्र और यार की प्रमोशन के सिलसिले में क्या उसमें काम किया है, कैसी फ़िल्म है, उसके हवाले से कुछ बताइएगा। उम्रो यार बेसिकली इस ईद पर, बड़ी ईद पर रिलीज़ हो रही है और इसका प्रमोशंस और कुछ चीज़ें हैं जो कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और वाई एम प्रोजेक्टिंग बिकॉज मैं, आपको पता है मेरा एक स्पैन है इस करियर का, एक इंडस्ट्री के लिए मैंने काम किया है। देन अगैन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वाकई आपको लगता है कि यू आर ऑन अ नेक्स्ट लेवल, यू आर स्टेप अहेड। तो उसमें ये फ़िल्म है कि ये एक साइंस फिक्शन आप कह लें। इनका जो ग्राफिक्स पे काम है, पोस्ट पे बहुत सारा काम हुआ है। इनफैक्ट उम्रो यार के जो डायरेक्टर हैं असफर जाफरी, जिन्होंने जिनान बनाई थी पहले, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट फिल्म है। और अपना उसको स्पॉइल नहीं करूँगी स्टोरी को, बिकॉज अपना कैरेक्टर उतना रिवील नहीं करूँगी। जो आप कैरेक्टर देख रहे हैं वो एक सोलफुल कैरेक्टर है। और ये उस तरह की एक फ़िल्म है इमरान के, जिसमें कोई भी एक्टर हो या इवन ऑडियंस जो देखेंगे, दे कैन फील प्राउड बिकॉज यू नो हमेशा से हम लोग सुपर हीरो के फ़ैन रहे हैं। जी बिल्कुल। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन और इस तरह के। इवन कि हमने अगर देखा जाए तो बचपन में हम देखते थे पाकिस्तानी जो ड्रामा लगते थे, स्पेशली अगर देखा जाए ऐनक वाला जीन था वो भी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अभी टीवी ने उस तरह से काम किया है। अभी ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली टीवी इज़ बिगर देन फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोग एफर्ट करते रहते हैं, दो कि बहुत सारी फैसिलिटी नहीं होती। बट इस फिल्म के लिए मैं बोलूँगी जो VFX पे काम किया है, जो उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम किया है, जो कि हम हमेशा हॉलीवुड में देखते थे। और हम इसकी एक बड़ी, मैं को मज़ेदार वाक़या बताती हूँ। जब मुझे फ़िल्म ऑफ़र हुई थी तो फ़िल्म के एसोसिएट हैं एमन, उन्होंने मुझे कॉल की थी इस फ़िल्म के लिए। जी जी। तो मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा ये है, हम इस तरह बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगा ये स्कैम है। तो मैंने कहा कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे फ़िल्म नहीं करनी। आप मुझे करना ही नहीं है। ये कहाँ बनेगी फिल्म? ये बन ही नहीं सकती। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैंने कहा कि आपने टीवी पे देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें वो बच्चों वाली लगती हैं कि यार वो कम्पीट नहीं कर सकती इंटरनेशनल सिनेमा से। अब ओवरऑल देखें, सिनेमा, अब दुनिया चेंज हो रही है, सिनेमा का अंदाज चेंज हो रहा है, लोगों का देखने का अंदाज चेंज हो रहा है। वी बिकमिंग एक्सेसिबल टू पीपल। और वाई मैं तो इस चीज़ पे बड़ा वो करती हूँ कि एक्सेसिबल इसलिए होना चाहिए कि बिकॉज मैं चाहती हूँ एज एन एक्टर के एक दो और भी सना आए, ताकि हम लोग, अगर इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू शेयर नॉलेज, हाउ वी कैन ग्रो? हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? नॉलेज दे सकते हैं। इसी तरह इंसान इवॉल्व होता है और आगे बढ़ता है। तो एज एन एक्टर अगर आप पूछे तो ये मेरे करियर की मतलब डिफरेंट फिल्म है। लाइक आई हैव एंजॉयड वर्किंग इन, और उसके अलावा जो है दिस वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ओवरऑल। ऐसा ना आपने किया है, आपको याद होगा हमारे लक्ष्मी चौक में लाइन लगी थी सिनेमा घरों की, पोस्टर लगने, प्रमोशन का सिलसिला होता था टांगों पे, और बहुत सारी एक टाइम था, बिल्कुल एक टाइम उसमें था। भी आपके बड़े बड़े पोस्टर, वो हाथ से पेंटिंग होती थी, इस तरह की प्रमोशंस चलती थी। वो एरा भी आपने देखा है, आपने एक स्ट्रगल की, चीज़ें की, फिर उसके साथ आपके पास अदाकारा के साथ स्टार का एक वर्ड जो है वो ऐड हुआ, जो अभी तक चल रहा है। तो मैं इसी फिल्म के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। इस पर कुछ टाइम भी लगा है काफ़ी, थोड़ा सा इसको बनाने में। आप में दोनों का कंपैरिजन अगर करें, वो उस फिल्म का, इस फिल्म का जो जदीद सिनेमा में कन्वर्ट हो गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो मैंने पहली फिल्में की, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दोज फिल्म्स
आई एम व्हाट आई एम, दैट वाज माय लर्निंग टाइम। वो मैंने सीखा, और ये जो है ये मैं इसलिए बोलूँगी, इससे भी बहुत कुछ सीखा। इसी तरह मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी जहाँ पे सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो गया है, जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग होती है, जिस तरह से हम लोगों का टीवी भी चेंज हो चुका है, हमारी ओटीटी आ गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, इसी तरह हमें भी लगता है कि अब वी नीड टू इवॉल्व। बिकॉज क्या होता है, इस तरह की अभी मौला जट फिल्म आई थी, उसकी आप देखिए वो क्या थी, वो पुरानी कहानी थी, बट द एग्जीक्यूशन वाज सो ग्रेट दैट आपको कैप्टिवेट करके रखा हुआ था, उसने बिल्कुल जोड़ के आपको एक। तो ये फिल्म में सबसे जो बेहतरीन बात होगी, इसकी एग्जीक्यूशन इज़ सो कन्विंसिंग, क्योंकि ये कहानी एक अमरो यार की है जो बचपन में हमने पढ़ी है, और लिटरेचर हमारा, बट वी कैन प्राउडली से ऑन एनी प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड वेयर पीपल कैन प्राउडली से दिस इज़ आवर ओन, यू नो, आप अपनी ऑथेंटिसिटी बता रहे हैं, रादर देन आपको ये नहीं कहा जाता ये तो बॉलीवुड की कॉपी थी, ये तो फलां की कॉपी थी, या सो एंड सो, हम लोग इसी तरह के क्रेडिट्स लेते रहते हैं। फ़र्क जो आपने बोला, देखिए टाइम चेंज हो गया ना, तो चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, और लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह की फ़िल्म के लिए मैंने आपको जैसे बताया, उन्होंने मुझे फ़िल्म के लिए ऑफ़र किया था, तो मेरा सबसे पहले यही चीज़ थी, आपको यकीन ही नहीं आ रहा था मुझे कि ये फ़िल्म बन जाएगी, क्योंकि इतनी टेक्निकल कैसे बना पाएंगे, वरना तो वो एनक वाला जीनी बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो दिस वाज लाइक ऑन अ लाइटर नोट, बट अगेन मैं पहले तो ये आप मेरे प्रोड्यूसर से इनसे पूछ लीजिएगा कभी इत्तेफाक को बात करने का, कि मैंने उनसे कहा कि नहीं, यू आर स्कैम, ये नहीं हो सकता, ये नहीं बन सकती। अच्छा सना, ये बताइएगा कि इस वक्त एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि जो आपकी फ़िटनेस है, इसके लिए बड़ी बात होती है अक्सर सोशल मीडिया पे भी, या बात रहे आपके वो कुछ वीडियो क्लिप जो है वायरल हो जाते हैं, इस पे क्या कहेंगी? और ये फ़िटनेस को ही लेके जो हमारी ये यंगस्टर लड़कियाँ जो इस वक्त आ रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगी अपनी स्पेशली फ़िटनेस के हवाले से? फ़िटनेस का ये है कि फ़िटनेस नाउ इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, और ये कभी कभी मैं सोशल मीडिया पे जब शेयर करती हूँ अपने पोर्टल पे, अपने उस पर, तो उसका एक रीज़न होता है कि एक मैसेज होता है। मैसेज ये होता है कि आप अपने काम के साथ, आप अपना काम, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को बेहतरीन कर सकते हैं अगर आप बॉडीली एक्टिव हों। इस दुनिया में हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, और वो है हमारी बॉडी है। अगर ये नहीं सही रहेगी तो आपके पास कुछ भी हो, लाइक डज नॉट मैटर। एंड मैं जहाँ तक नए लोगों की बात है, अब लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हमने जहाँ से शुरू किया, वी टुक लॉट ऑफ टाइम टू लर्न, लेकिन आजकल की जो बच्चियाँ काम कर रही हैं, दे आर ऑलरेडी ग्रूम, दे आर ऑन अ लेवल, सो इफ़ दे विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, आप सोचें कि वो, सो द स्पैन ऑफ आवर करियर इज़ नाउ नॉट लाइक बिफोर एंड प्रीवियस एक्टर्स, जैसे हम लोग सोचते थे। और इस पे भी मैंने एक चीज़ आपको पता हो कि वट एवर आई डिड विद ऑल माई हार्ट एंड माइंड। मैंने कभी कोई चीज़ ऐसे नहीं कि आप लोगों ने मुझसे पूछा, even my personal life, even anything, because I am what I am. I accept myself whatever, like मुझे लगता है कि हम लोग अपने को accept नहीं करते, हम लोग कभी कभी ना अपने आप से भाग रहे होते हैं। तो बस इसका राज यही है कि अपने फ्लॉज ढूंढें, बजाय इसके कि मैं बोलूँ कि फ़लाँ, क्योंकि मैं अपने ज़्यादा करीब हूँ, तो मैं शायद ईच डे खुद में ही कमियां ढूंढती हूँ, बजाय इसके कि अगलों में। इसी बात में मैं शामिल करता हूँ, बहुत सारी आपकी कोलीग आर्टिस्ट ने भी आपसे मशवरे मांगे सना, हमें भी थोड़ा सा, मैं उनके नाम नहीं लेता, उन्होंने भी आपको बोला कि थोड़ा सा हमें बताएं अपने फिटनेस के हवाले से। उनको भी आपने जिम का मशवरा दिया और उन्होंने ज्वाइन भी किया, तो मेरा ख्याल वो भी आजकल नज़र आ रही हैं जिम में भी। बिल्कुल, हर एक का अपना एक तरीका होता है। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई ऑल द एक्वेंटेंस, ऑल द कोलीग्स, क्योंकि मैं बिल्कुल अपना, ये अचीवमेंट मेरी नहीं है, ये हम सबकी है। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बैठी हूँ तो मैं और वो फ़र्क, ये देखने वाले मैं और उसमें फ़र्क नहीं समझते। अगर मैं कहूँ कि वो एक मेरी कलीग है या मेरा उससे कोई ऐसा कोई कंपटीशन और समथिंग, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम बनाए इसलिए गए हैं कि हाउ वी कैन ग्रो एंड मूव अहेड व्हेन वी आर विलिंग टू हेल्प ईच अदर।
सर ना ये बताइएगा कि आपने जब फ़िल्म करती आ रही थी, फिर आप शिफ्ट हो गई लाहौर से कराची में, ठीक है, और आपने वो जो गैप आ रहा था ना, उस गैप, क्योंकि फ़िल्म बंद हो गई, फ़िल्म में ज़्यादा बन नहीं रही थी, आप मूव हो गई ड्रामा की तरफ, तो वो जो ड्रामा में आप मुंतकिल हुई हैं, अपना काम की वजह से काम किया है, वहाँ भी आपने अपना नाम बनाया, बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट किए, उन्हीं ड्रामा की वजह से आपको बड़े बड़े अवार्ड, लक्स अवार्ड भी मिला, जी, मुझे उससे पहले हम जी के लिए बिल्कुल, भी हम अवार्ड अवार्ड दिया गया। भी मिला। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारी आपकी ही बैच की आर्टिस्ट वो बिल्कुल साइड पे होके बैठ गई शायद अभी तक, तो अभी आप नज़र आ रही हैं ड्रामों में, क्या कहेंगे इस वाले से? इसका अगर बहुत शॉर्ट आपको जवाब चाहिए तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आई नेवर अफ्रेड टू फेल। मैंने कभी भी गलती, मतलब बिकॉज यू नो एक चीज़ होती है, नोबडी इज़ परफेक्ट। हम अपनी चीज़ों को करके ही सीखते हैं, बिल्कुल, उसके अलावा इंस्टीट्यूट्स नहीं है, आपको पता ही है। ऐसा ही है। आज अगर आप लोग मुझे कहते हैं तो मैं तो बल्कि ये समझती हूँ, नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास ऑन टू माई यंगर गर्ल्स जो आने वाली हैं उनके लिए, कि एक तो चीज़ ये है कि हम बहुत इस तरह की बातें करते हैं कि वो जो नेगेटिविटी है ना वो निकाल दें। और क्योंकि उसकी वजह मैं बताती हूँ, कोई भी चीज़, क्योंकि हमारे जो शोबा है ना ये बड़ा प्यार का है, कोई भी बल्कि शोबा हो, ऐसा ही है। आप उसमें प्यार डालते हैं, दैट विल रिटर्न टू यू। जो चीज़ भी आप डालते हैं तो अपना डेडिकेशन, हार्ड वर्क और लव वही आएगा। और मैं क्या फ़ील करती हूँ, I feel myself privileged, I feel myself humble, I feel myself grateful, because इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई एक इज़्ज़त है। क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इज़्ज़त दूँ जो भी मेरे सराउंडिंग में है, क्योंकि नॉट कि वो कोई स्टार या सेलिब्रिटी है, बिकॉज एज ए ह्यूमन आई ट्राई टू लाइक मेरी तो लाइफ थोड़ी सी डिसिप्लिन है, तो आई लव डिसिप्लिन नहीं, एंड दैट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। यही बात करते हैं थोड़ा सा। आप देखा कि आप अभी फ़िल्म भी कर रही हैं, ड्रामा भी कर रही हैं, बहुत टाइम शोज़ की रिकॉर्डिंग भी चल रही होती हैं, और बेबी सिटिंग भी कर रही होती हूँ। और बच्चों का मुझे बताएं कि उसको कैसे टाइम थोड़ा सा मिले? गुड क्वेश्चन। आंसर मेरा अच्छा नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल मैं एज अ वर्किंग मदर बहुत टाइड अप रहती हूँ, और आई ट्राई टू मैनेज एंड आई डिड दैट, बिकॉज वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसको मैं मिस आउट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें के साथ साथ वो भी एक टाइम गुजर रहा है एंड दे आर ग्रोइंग। और अब तो बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत क्लोज बॉन्डिंग है अपने दोनों बेटों के साथ। आई हैव 2 बॉयज़, एक रेयान, एक एज़लान, और बड़ा माशाल्लाह वाला बड़े तो हो गए। मेरे जैसा ही हो रहा है। और मेरे साथ आजकल मैं उसको किक बॉक्सिंग वीडियो भी करा देख रही रहे हूँ, हैं, देख रहे हैं उसकी किक वीडियो, बॉक्सिंग जी करा हाँ। रही हूँ, और छोटा वाला भी बस थोड़ा थोड़ा फुटबॉल थोड़ा थोड़ा करता रहता है। एंड देन बस इसी तरह से है। लेकिन यह कि आपने सही कहा, मैनेज, मुझे लगता है कोई भी वर्किंग मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है टू मैनेज, कोई भी वर्किंग मदर हो, क्योंकि काम कोई भी, आप देखिए ख़वातीन काम कर रही हैं आजकल, ये वो, तो मेरा भी ऐसा ही है। तो आई ट्राई टू मैनेज, बीच में डेज ऑफ करती हूँ फिर। सना एक छोटा सा पर्सनल अगर इजाज़त हो क्वेश्चन है। अच्छा सना, पीछे थोड़ा सा 1-2 साल से थोड़ा सा टाइम गुजरा इस तरह का, लेकिन आप फिर भी नॉर्मल चीज़ों को करती आई हैं, बहुत से इंटरव्यू में भी आपने वो चीज़ें डिस्कस की। अच्छा सिर्फ ये बताइएगा कि अभी भी आपको उस सेपरेशन के बाद कुछ प्रपोजल वगैरह तो आए होंगे बहुत सारे? दिस इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू आंसर ऑल्सो। तो कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं समझती हूँ कि एज ए सेलिब्रिटी, एज एन एक्टर, सम टाइम हम ना चाहते हुए भी ना लोगों के पास हमारी चीज़ें चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट, बट यू नो सम टाइम खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं। So stop it, leave it, move on to keep moving ahead and you will reach somewhere. अच्छा सना, हम आ जाते हैं हम फिल्म की तरफ। ये बताइए कब ये रिलीज़ हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी इसकी रिलीज़ पे जो है वो भी बताइएगा, और इसमें कुछ म्यूज़िक का भी कुछ है या सिर्फ सिंपली ये साइंस फिक्शनल और उस स्टोरी पे चल रही है? साइंस फिक्शन उस तरह नहीं है, बिल्कुल कैरेक्टर्स हैं, और इसमें VFX और ग्राफिक्स हैं, और वो इतने रियल हैं। और जैसे वो खैर पूरा ऑन्टराज भी ज़्यादा था,
लेकिन इस फिल्म में गाने की जो बात करें, क्योंकि ये किसी भी इंडस्ट्री में ना जब तक मुख्तलिफ फिल्में नहीं ना बनती तब तक वो इंडस्ट्री नहीं डिक्लेयर होती। बिल्कुल। अभी कभी जो फिल्में नहीं चली, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरी थी या ये थी, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बनती रहती हैं। और ये फिल्म एक अपने तर्ज की एक अलग फिल्म है। इसमें म्यूज़िक है बट वो वाला नहीं है जिसमें घाघरा चोली डांस नहीं है। ये उम्रो यार एक पुरानी कहानी है, और जो हमारी अपनी लोग जो है विरसा जिसको कह लें, और हेरिटेज, और जो हमारी अपना लिटरेचर है, ये उससे है। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, और फिर ये, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जब चीज़ें आएंगी तो हमारे ये अपनी चीज़ें हैं, बजाय इसके कि हम कुछ भी करें। अगर हम अच्छा कर देते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया की कॉपी कर ली है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर थोड़ा सा लो तो कहते हैं ड्रामा किया है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है। इनफैक्ट इमरान, किसी ने मुझे पिछली दफ़ा मैं कोई इंटरव्यू में थी तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डायरेक्टर्स नहीं है, डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। मैंने कहा मुझे तो लगता है डायरेक्टर की नहीं, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है जो आए और फिक्स भी करे यहाँ से। सर लास्ट में अपने देखने वालों को, अपने फैंस को कोई पैगाम दे दें जो सबके लिए। मेरा पैगाम ये है, एक तो उम्रो यार जो कि हमारी फिल्म है, लेकिन नाउ इज़ योर्स, ये अब आपकी फिल्म है और आप इसको देखिएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की फिल्म है और इसकी शूटिंग भी पाकिस्तान में हुई है, इसकी पोस्ट भी पाकिस्तान में हुई है। इसका बाकायदा उनकी बड़ी बहादुरी देखें कि उनके पास फैसिलिटी नहीं थी और उन्हें वहाँ पे सारी चीज़ें स्टूडियो बना के वो सारी चीज़ें ग्राफिक्स वगैरह की हैं। सो यू नो, एक ये है। दूसरा ये है कि एज ए ह्यूमन आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय वर्ड्स कि आप सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मैं बड़े पॉजिटिव, डिसिप्लिन, थैंक यू वेरी मच, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली इंसान, मेरी अपनी थॉट प्रोसेस क्या है या मैं किस तरह सोचती हूँ, एक चीज़ इंसान अपने जहन में डाल ले, जो कि मैंने अक्सर देखा है सोसाइटी का अलमिया है ये कि हम दूसरों की फेलियर में अपनी सक्सेस ढूंढते हैं, वो करना छोड़ दें। मैं मतलब इसकी मिसाल दूंगी कि हम इसी तरह कर रहे होते हैं कि कोई अगर फेल होता है तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा हुआ है, ये कहना छोड़ दें और खुश होना शुरू कर दें। किसी की खुशी के लिए भी ऐसे समझे जैसे मेरी है, तो ये एक नेचर आपकी चेंज हो जाएगी। दूसरा ये कि ज़िंदगी में वो लोग क्या कहेंगे वो सोचना छोड़ दें, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सना आपका, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।